ओम शांति। बाबा कहते हैं कि अपने जीवन को मेरे हवाले कर दो और फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे करो तो हीरो पाठधारी बन जाएंगे। जैसे साकार बाबा प्रजापिता ब्रह्मा ने अपना सब कुछ समर्पित किया, तन मन धन संकल्प से भी वो समर्पित हो गए। संकल्प भी वही किया जो बाबा ने कहा, तो हीरो पाठधारी बनकर पाठ बजाया। ऐसे ही हम आत्माओं को भी समझ देते हैं कि जो हो जैसे हो अपने आप को मेरे हवाले करो और फिर जैसे मैं कहता हूँ वैसे चलो। स्मृति मिली है कि हम सब आत्माएं परमात्मा की संतान हैं। अब हम ईश्वरीय संतान हैं और हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ये हमेशा याद रखने की समझ दे रहे हैं। इस सत्य में, स्मृति में, इसी स्मृति में और इसी असत्य भी है ये सत्य है कि हम सोल्स हैं, ये सत्य है कि हम परमात्मा के बच्चे हैं, झूठ नहीं है। इस सत्य में और स्मृति में, इसकी स्मृति भी सारा दिन मुझे रहे। बाबा कहते हैं ये स्मृति खिसक जाती है तुम्हारी बुद्धि से, और जब खिसक जाती है फिर भूलें होती हैं। तो सभी के साथ रहते हुए दुनिया में इधर उधर आते जाते, उठते बैठते, मिलते जुलते, ये स्मृति सदा स्थायी रहे कि हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। कैसे भी वायुमंडल में हो, हमें ये स्मृति रहे कि ईश्वरीय संप्रदाय के हैं। ये तप करना है, ये तप है। इसे दृढ़ता से पक्का करना है कि भूले ना, नेचुरल हो जाए। जब ये नेचुरल हो जाएगा तो दूसरे का प्रभाव मेरे पर नहीं पड़ेगा। उल्टा हम ईश्वरीय संप्रदाय के हैं तो ये जो इसका जो वजन है वो सब पर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि इसमें शुद्धता है, इसमें पवित्रता है, इसमें शक्ति है, इसमें शांति है, इसमें सुख है, इसमें प्रेम है, इसमें आनंद, जिससे हम दूसरी सोल को अपने ऊपर हावी नहीं होने देंगे। जितनी भी सोल्स हैं, जब ईश्वरीय संप्रदाय का बनकर हम व्यवहार करेंगे ना, वो कभी भी हम पर हावी नहीं होगी, उल्टा सहयोगी बन जाएगी। क्योंकि हर सोल चाहती है कि वो उसे सुख मिले, उसे शांति मिले, उसके साथ लोग अच्छा व्यवहार करें, ऐसा हर सोल की चाहना है। तो जब हम ईश्वरीय संप्रदाय की स्मृति के साथ और इस सत्यता के साथ पाठ बजाएंगे तो कभी भी कोई विघ्न नहीं आएगा और सहज, बाबा कहते, दुआएं लेकर आगे चलते जाओगे। तो भगवान की जो स्मृतियां हैं, जो उनकी शिक्षाएं हैं, उसके अनुसार चलने से बाबा कहते बड़ा स्मूथली हम आगे निकल सकते हैं। तो इस स्मृति में टिककर हमको सोचना है, बोलना है, कर्म करना है और फिर परमात्मा के सुरक्षा कवच में आ जाना है। भगवान ऑफर करते हैं हम आत्माओं को, लेकिन जब हम उनके अनुसार चलते हैं तभी हम उनकी सुरक्षा कवच के अंदर रहते हैं। ईश्वरीय संतान हूँ मैं, ईश्वरीय संप्रदाय की हूँ मैं। अगर इस स्मृति के सत्य से मैं आत्मा सोचती, बोलती, कर्म करती हूँ तो मैं परमात्मा के सुरक्षा कवच के अंदर हूँ। ईश्वरीय संप्रदाय के नियम है कि सदा पवित्र रहना है, मन वचन कर्म से सदा पवित्र रहना है, सदा शांत रहना है, सदा स्थिर रहना है, सदा खुश रहना है, सदा संतुष्ट रहना है, सदा दाता बनकर रहना है, सदा शक्तिशाली रहना है। इतना शक्तिशाली कि किसी का दुर्व्यवहार
मुझ आत्मा को विस्मृत न करवा दे इस बात से कि मैं ईश्वरीय संप्रदाय की हूँ और मुझे शांत और स्थिर रहना है, इतना शक्तिशाली बनना है। फिर ईश्वरीय संप्रदाय का नियम है कि सदा सुखी रहना है, सदा प्रेम स्वरूप रहना है, सदा आनंद स्वरूप रहना है, सदा नॉलेजफुल होकर रहना है और सदा स्वराज्य अधिकारी होकर रहना है। तो रोज हमें अपनी चेकिंग करने की समझते रहे भगवान। जब हम ये सारा कुछ करते हैं तो हम ईश्वरीय संप्रदाय के जो मर्यादा की लकीर है उसके अंदर हैं, और जब हम इसके अंदर हैं तो हम हीरो पाठधारी हैं। इसमें फिर कोई शिकवा शिकायत नहीं। दुनिया तो विपरीत व्यवहार करेगी, परिस्थितियां भी हमारे सामने विपरीत आएंगी, लेकिन ईश्वरीय संप्रदाय के रूल्स और रेगुलेशन से बाहर आना हम आत्माओं को प्रभु की तरफ से मना है। तब प्रभु मेरी जिम्मेवारी लेंगे और तब हमारी नैया पार होगी। प्रभु स्मृतियों को पक्का करते हुए, मीठे परमात्मा को हाजिर नाजिर करते हुए, ब्रह्मा माँ को हाजिर नाजिर करते हुए, अव्यक्त मुरली को हम उन्हीं से समझेंगे और इसकी शक्तियां जो हैं वो आत्मा भाइयों के प्रति भी समर्पित करेंगे। हर आत्मा तक प्रभु के महावाक्यों की शक्ति पहुंचे, हर रूह जो है उसको प्रभु मिलन करने की इच्छाएं जो हैं वो जागृत हो। दुनियावी आकर्षण से वो आत्माएं भी मुक्त हो जाएं। इन्हीं दुआओं के साथ सभी आत्मा भाई जो द्वापर युग कलयुग में आने वाले हैं उनको समर्पित करेंगे और साथ में वो सोल्स को भी समर्पित करेंगे जो किसी भी वश प्रभु को छोड़कर चले गए, और फिर से उनमें वो जो बीज पड़ा हुआ है वो जागृत हो। आत्माएं और आत्मघात न करें, प्रभु की बन जाएं और औरों की भी बनाएं। इन्हीं दुआओं के साथ प्रभु के महावाक्यों की शक्ति उन आत्माओं तक पहुंचे और साथ में वो आत्माएं जो अलबेली हो गई हैं उन आत्माओं के लिए भी दिल से दुआएं कि वो भी जागृत हो, वो भी प्रभु के बने। हम सभी प्रभु के साथ अलर्ट और एक्टिव होकर रहें ताकि उनकी शिक्षाओं को हम धारण करें। इन्हीं दुआओं के साथ सबको समर्पित करते हुए प्रकृति जो तप रही है, जो तमो प्रधान हो गई है, जो बेचैन हो गई है, जो बेलगाम हो गई है, उस प्रकृति के प्रति भी ये समर्थ महावाक्य समर्पित हैं। तत्व जो तमो प्रधान बन गए हैं उनके प्रति भी समर्पित है। वायुमंडल जो बड़ा व्यर्थ और नकारात्मक हो गया है उसके प्रति भी समर्पित करते हुए हम सब देखेंगे आज अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का ध्यान किन ऊंची स्मृतियों की तरफ लेकर जाते हैं और किन खामियों की तरफ इशारा देते हैं जो हम आत्माओं में मौजूद है और जिन्हें निकालना बड़ा जरूरी है। परफेक्ट बनाने वाले अव्यक्त बाप दादा हम आत्माओं का विशेष तौर पर उन बातों पर ध्यान खिंचवाते हैं जो हमको करनी चाहिए लेकिन हम उस विधि से नहीं कर रहे होते हैं। तो देखते हैं अव्यक्त बाप दादा की आज की शिक्षाएं। अव्यक्त बाप दादा बोले, संपूर्णता की समीपता के द्वारा प्रत्यक्षता के श्रेष्ठ समय को समीप लाओ। उम्मीद रखते हैं ना प्रभु, जैसे ब्रह्मा जी व्यक्त से अव्यक्त हुए, फरिश्ता बने, ऐसे हम आत्माओं को भी बनना है। स्मृति दिला रहे हैं, समझते रहें कि संपूर्णता जहाँ तक हमको पहुँचना है उसकी जो समीपता है ना, संपूर्ण बनो उसके समीप तक तो पहुँचो बाबा कहते हैं। तो जब हम संपूर्णता की समीपता तक पहुँचेंगे तब हम प्रत्यक्षता के निमित्त बनेंगे। तो ये जो प्रत्यक्षता का समय है ये बड़ा श्रेष्ठ समय होगा जब सारी दुनिया ये मानेगी
कि प्रभु आए हुए हैं और प्रभु को पहचान लेगी। तो वो जो श्रेष्ठ समय है प्रत्यक्षता का, उसको बाबा कहते समीप लाओ। कैसे समीप लाएंगे? उसके लिए बाबा कहते संपूर्ण बनो। संपूर्णता की जो समीपता है ना, उसको सामने लेकर आओ। जल्दी संपूर्ण बनो, तो फिर प्रत्यक्षता का श्रेष्ठ समय जो है वो भी समीप आएगा। क्योंकि ब्रह्मा जी बहुत समय से इंतजार कर रहे हैं। अब उन्होंने तो बहुत जल्दी जल्दी अपने आप को पूरा चेंज किया, इसलिए जब हम लोग में वो स्लोपन देखते हैं तो उनको बड़ा अजीब लगता है। और कई एक बार उनकी इच्छा होती है कि मैं नीचे जाऊं और सबको फटाफट ठीक कर दूं, लेकिन ड्रामा के प्रमाण उनको इजाज़त नहीं है कि वो दोबारा इस धरती पर अभी आ जाएं संगम युग में। इसीलिए फिर रुक जाते हैं और फिर इंतज़ार करते हैं कि हम सब जल्दी संपूर्ण बने और उसकी फिर विधियाँ भी बताते हैं। आज बाप दादा अपने होलिएस्ट, टॉप मोस्ट लेवल, सुपरलेटिव डिग्री, एकदम होली, होलियर, होलिएस्ट, एकदम अंतिम जो अवस्था है, आज बाप दादा अपने होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। जो इस सुपरलेटिव डिग्री तक पहुंच जाता है वो फिर भगवान की नजरों में होलिएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों की लिस्ट में आ जाता है। सभा में जितनी सोल्स बैठी होती हैं उनमें अव्यक्त बाप दादा इंडिविजुअल मुलाकात करते हैं। बैठी होती है सारी सभा, लेकिन हर आत्मा के साथ इंडिविजुअल मुलाकात करते हैं। जिसका जितना लेवल होता है उसके अनुसार मिलन मनाते हैं। और ख़ास तौर पर अव्यक्त बाप दादा उन सोल्स के लिए मिलन, उन सोल्स के साथ मिलन मनाते हैं जो उनकी शिक्षाओं पर चलकर अपने को लायक बनाते हैं। यूं तो प्रभु की नज़रों में बाबा सभी बच्चों को इसी दृष्टि से देखते हैं कि मेरे सभी बच्चे होलिएस्ट हैं, हाईएस्ट हैं, लकीएस्ट हैं, स्वीटेस्ट हैं। लेकिन फिर हमको वैसा बनना है। टाइटल वो देते हैं, फिर हमको कमाने होते हैं। तो जो सोल्स कमा लेती हैं उनसे मुलाकात कर रहे हैं। क्या कह रहे हैं? आज बाप दादा अपने होलीएस्ट, हाईएस्ट, लकीएस्ट, स्वीटेस्ट बच्चों को देख रहे हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। सारी विश्व में समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। सोल्स जब ड्रामा में प्रवेश करती हैं तो सबसे होलीएस्ट तो देवता होते हैं, लेकिन फिर 2500 वर्ष के बाद ऑफ कोर्स शक्तियां घटती हैं आत्मा में, तो थोड़ा सा उनका मार्ग अलग हो जाता है। तो जब अलग हो जाता है तो ये सृष्टि जो है ये पवित्रता के आधार पर ही टिकती है। इसमें जरा भी कुछ अपवित्रता जब इसमें प्रवेश करती है तो फिर इसको बचाने के लिए बाबा कहते हैं समय प्रति समय होलीएस्ट आत्माएं आती रही हैं। वो थोड़ा सा थामती हैं। आप भी होलीएस्ट हो, लेकिन आप श्रेष्ठ आत्माएं प्रकृति जीत बन प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। बाबा कहे आप भी वो समय प्रति समय तो होलीएस्ट आत्माएं आती रहती हैं, लेकिन आप भी बाबा कहते होलीएस्ट हो, लेकिन आप जो श्रेष्ठ आत्माएं हो आप प्रकृति जीत बनकर प्रकृति को भी सतो प्रधान बना देती हो। हम सब श्रीमत पर जब चलते हैं और श्रीमत के प्रमाण जब हम अपने में परिवर्तन लाते हैं तो हम प्रकृति का दिल जीत लेते हैं, क्योंकि फिर हम उसको सहयोग देते हैं।
पवित्रता का सहयोग देते हैं। तो पवित्रता का सहयोग देकर हम प्रकृति जीत बन जाते हैं और फिर पूरी प्रकृति को सतो प्रधान बनाते हैं। आपके पवित्रता की जो पावर है, बाबा कहे, आपके पवित्रता की पावर प्रकृति को भी सतो प्रधान पवित्र बना देती है। क्योंकि हम जो पवित्रता सीख रहे हैं वो प्रभु जी से सीख रहे हैं। अब प्रभु जो पवित्रता सिखाते हैं उसकी बड़ी गहराइयां हैं। उन गहराइयों को जब हम धारण करते हैं और संपूर्ण अपना स्व परिवर्तन करते हैं तो पवित्रता की जो पावर बाबा से हम लोग सीखते हैं, इससे प्रकृति सतो प्रधान पवित्र बन जाती है। इसलिए बाबा कहते हैं आप सभी आत्माएं प्रकृति का ये शरीर भी पवित्र प्राप्त करती हैं। अभी संगम युग में हम अपनी गलतियों को रियलाइज करते हैं, जो हम आधा कल्प कर बैठते हैं, और फिर बाबा से सीखते हैं। पवित्रता की गुह्यता को बाबा से सीखते हैं। तो जैसे जैसे आत्मा वो पवित्रता की गहराइयों को धारण करती है, पवित्र बनती जाती है, तो बाबा कहते आप सभी जब प्रकृति को भी पवित्र बनाते हो तो फिर क्या होता है, आप सभी आत्माएं प्रकृति का जो ये शरीर लेते हो ना, 5 तत्वों का शरीर हमको यहाँ से ही तो मिलता है। तो बाबा कहे जब आप ये शरीर प्राप्त करते हो ना तो आपको पवित्र शरीर मिलता है। कब? नई दुनिया में। यहाँ तो हम पवित्र बनते हैं, यहाँ हम पवित्र बनाते हैं, कार्य हम यहाँ करते हैं, फिर सृष्टि परिवर्तन हो जाता है, फिर नई दुनिया आती है, वहां पर फिर पवित्र शरीर मिलते हैं। जो जितना यहाँ पवित्र बनाता है प्रकृति को, उतना उसको पवित्र शरीर मिलते हैं। आपके पवित्रता की शक्ति विश्व के जड़ चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। जो पवित्रता प्रभु सिखाते हैं, वो पवित्रता जब हम धारण करते हैं तो वो पवित्रता शक्ति है, पावर है। तो बाबा कहे आपके पवित्रता की शक्ति विश्व की जो जड़ चीजें हैं ना, जड़ तत्व जितने भी हैं, जड़ जो हैं, नॉन लिविंग थिंग्स भी जो हैं और लिविंग थिंग्स भी जो हैं, जड़ और चैतन्य सर्व को पवित्र बना देती है। इसलिए आपको शरीर भी पवित्र प्राप्त होता है। रीजन बता रहे हैं लक्ष्मी नारायण जी का जो शरीर है वो संपूर्ण पवित्र शरीर है, पूजनीय शरीर है। उसमें कोई खोट नहीं होता है। अब लक्ष्मी नारायण जो है उनको पवित्र शरीर कैसे मिला? उन्होंने संगम युग में भगवान से सिखाई गई जो पवित्रता है उसको पूरा धारण किया, पवित्र बनकर, खुद को पवित्र बनाकर फिर प्रकृति को भी सुंदर बनाया। देखा, बताया ना मम्मा ने कैसे चलना है, कैसे उसका रिस्पेक्ट करना है, रिगार्ड रखना है उसका, उसे कोई शिकवा शिकायत नहीं करना है, पवित्र एकदम मन वचन कर्म से पवित्र बनना। तो जितना हम मन वचन कर्म से पवित्र बनेंगे उतना हम प्रकृति को सुंदर बना रहे हैं, और जब प्रकृति सुंदर बन जाती है तो फिर हमको वैसे शरीर प्राप्त होते हैं। आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन जो मिलते हैं वो भी फिर सतो प्रधान पावन होते हैं। यहाँ हम बनाएंगे, प्रजापिता ब्रह्मा और मातेश्वरी ने पूरा पवित्र इसको बनाया है, इसीलिए उनको सृष्टि वो मिली है जो एकदम सतो प्रधान पावन है।
वन वन वन। तो आत्मा पवित्र, शरीर भी पवित्र, और फिर प्रकृति के जितने साधन होंगे वो भी सारे सतो प्रधान और पावन होंगे। आज के समय में आत्मा पतित है, इसलिए शरीर भी पतित है, छीछी है। फिर जो चीजें मिल रही हैं और प्रकृति जो है वो भी तमो प्रधान है। साधन भी फिर हमें तमो प्रधान ही मिलते, क्योंकि हम ही बनाते हैं वैसा। अब हमने बनाया, अब भगवान समझ दे रहे हैं कि अब तुम पवित्र बनकर इसको पवित्र बनाओ। तुम पवित्र बनकर इस समय जब तुम पवित्र बनाओगे तो तुम पवित्र दुनिया में जाओगे, पवित्र शरीर मिलेगा, पवित्र सतो प्रधान साधन मिलेंगे। तो जो भी हमको मिल रहा है वो हम वैसे हैं इसलिए मिल रहा है। संगम युग में भी जब आत्माएं परमात्मा की शिक्षाओं पर चलकर पवित्र बनती हैं तो उन्हें पवित्र ही देते हैं बाबा सब कुछ। मम्मा बाबा तो थे ही थे। हम दादियों को देख सकते हैं कि दादियां अगर पवित्र रहती थी, बाबा की श्रीमत पर पूरा चलती थी और अपना जीवन पूरा हवाले करके हीरो पाठधारी बजा रही थी अपना पाठ, तो उनको सारी चीजें जो मिलती थी वो अभी के समय के प्रमाण भी प्योर मिलती थी। खास उन पर उनका ध्यान रखा जाता था। उनको बाबा ऐसी जगह रखते थे जहां प्योरिटी हो, साफ सुथरी जगह पर रहते थे वो। उनके इर्द गिर्द सफाई रखी जाती थी, उनको सारा कुछ बड़ा शुद्ध दिया जाता था। तो संगम युग में भी अभी इनमें शुरू में ऑफ कोर्स वो लोग इधर उधर पैदल चलकर बहुत सेवाएं करी, वो तो एक शुरू का पार्ट था। लेकिन बाद में खास ध्यान रखा जाता था कि उनको सब कुछ मिले। तो बाबा अभी भी उनको और प्रकृति भी उनको प्योर चीजें देती थी, और फिर अगर वो लेते भी थे कोई चीज तो उनको नुकसान नहीं पहुंचाती थी, शुद्धिकरण हो जाता था। और फिर आगे भी नई दुनिया में सब कुछ प्योर मिलता है। तो हम जो करेंगे वही मेरे को मिलेगा। तो हम किसी भी चीज को धिक्कार नहीं सकते हैं। आज दुनिया को हमने गंदा बनाया हुआ है, प्रकृति को गंदा बनाया हुआ, इसलिए वो बेलगाम हो गई है, इसलिए वो कष्ट देती है। वरना तो वो सुंदर थी। जब हम सभी आत्माएं सृष्टि पर आते हैं तो वो तो बहुत सुंदर थी ना। उसको यूज कर करके हम लोग उसको खराब कर देते हैं। तो बाबा समझते रहे। शरीर भी, आत्मा भी पवित्र, शरीर भी पवित्र, और प्रकृति के साधन भी सतो प्रधान पावन होते हैं। इसलिए विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। अव्यक्त बाप दादा पहले तो पूरा डिस्क्राइब करते हैं कि आप ऐसे हो, आप ऐसे हो, आप ऐसे हो। फिर पूछते हैं, बाबा कहे तुम ऐसे करते हो, तुम ऐसे करते हो, इसलिए तुम विश्व में होलीएस्ट आत्माएं हो। फिर पूछते हैं, होलीएस्ट हो? अपने को समझते हो कि हम विश्व की होलीएस्ट आत्माएं हैं? हाईएस्ट भी हो? समझा रहे हैं हर एक बात। फिर हमको खुद को चेक करना है। बाबा के हाईएस्ट भी हो। क्यों हाईएस्ट हो? क्योंकि ऊंचे ते ऊंचे भगवान को पहचान रहे।
ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए। साधारण स्मृति, साधारण वृत्ति, साधारण दृष्टि, साधारण कृति सब बदल गई और सब बदल कर क्या हो गई? श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप। अब हम कौन है ना? होलीएस्ट, होलीएस्ट ऑफ द होलीएस्ट परमपिता परमात्मा के होली बच्चे। स्मृतियां सारी चेंज हो गई। पहले साधारण नाम रूप लेबल्स, वो साधारण। तो बाबा कहे ऊंचे ते ऊंचे बाप के द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए हो। साधारण स्मृतियां जो पहले थी हमारी और साधारण वृत्ति जो थी हमारी, साधारण दृष्टि जो थी हमारी और साधारण कृति जो थी हमारी, वो सारी बाबा कहते बदल कर क्या हो गई? अब श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप हो गए। श्रेष्ठ अब सोच हो गई, वृत्ति ही श्रेष्ठ हो गई, फिर दृष्टि भी श्रेष्ठ हो गई। बाबा कहे किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से हमें चेक करना है। बाबा कहे ऊंचे ते ऊंचे बाप द्वारा ऊंचे ते ऊंची आत्माएं बन गए हो। साधारण स्मृति, साधारण वृत्ति, साधारण दृष्टि, साधारण कृति सब बदलकर श्रेष्ठ स्मृति स्वरूप, श्रेष्ठ वृत्ति, श्रेष्ठ दृष्टि बन गई है। किसी को भी मिलते हो तो किस वृत्ति से मिलते हो? ब्रदरहुड वृत्ति से, भाई भाई, आत्मा भाई भाई। आत्मिक दृष्टि से, कल्याण की भावना से, प्रभु परिवार के भाव से कि हम सभी प्रभु परिवार हैं। तो बाबा कहते तो हाईएस्ट हो गए ना, बदल गए ना? चेक करना, पूछ रहे हैं भगवान, हो गए ना हाईएस्ट, बदल गए ना? तो देखना है कि क्या मैं आत्मा बदल गई हूँ। अब बाबा ये जो बोल रहे हैं दृष्टि वृत्ति, ये फिर वर्ल्ड की सारी सोल्स के प्रति, ये हमको ध्यान रखना, तब बनते हैं हाईएस्ट। क्योंकि बाबा सबको एक ही नजरों से देखते हैं, कल्याणकारी विधि से देखते हैं। और लकीएस्ट कितने हो? कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है यहाँ पर। नहीं तो ज्योतिषियों पे यकीन करते हैं ना, और तो उसको क्या बताएगा ज्योतिषी? सोल्स तो पुनर्जन्म में कैरी फॉरवर्ड करती है कितना कुछ, कैसे बताएगा ज्योतिषी कुछ? तो मीठे बाबा बोलते हैं आप लकीएस्ट कितने हो, एहसास तो करो। कोई ज्योतिषी ने आपके भाग्य की लकीर नहीं खींची है, स्वयं भाग्य विधाता ने आपके भाग्य की लकीर खींची है। और गारंटी कितनी बड़ी दी है, 21 जन्मों के तकदीर की लकीर के अविनाशी की गारंटी ली है कि श्रीमत पर अगर चलते हैं, होलीएस्ट और हाईएस्ट बनते हैं, तो 21 जन्मों के तकदीर की लकीर भगवान अविनाशी बना देते हैं। और गारंटी ली है बाबा ने, एक जन्म की नहीं, 21 जन्म कभी दुख अशांति की अनुभूति ही नहीं होगी। 21 जन्म में हम याद रखेंगे 8 जन्म और 12 जन्म,
ये तो नई दुनिया। लेकिन ये जो एक जन्म है संगम युग का, इस एक जन्म में अगर हम श्रीमत पर चलकर होलीएस्ट बनते हैं, हाईएस्ट बनते हैं, तो प्रभु यकीन दिलाते हैं कि दुख और अशांति की अनुभूति हो नहीं सकती। दुख और अशांति की अनुभूति यहाँ पर हो नहीं सकती है। इस संगम युग में भी कर्म भोग भी आएगा, परिस्थितियां भी आएंगी, लेकिन अगर होलीएस्ट बन गए हैं, अगर हाईएस्ट बाप के साथ रहते हैं, तो दुख की, अशांति की अनुभूति हो नहीं सकती है। इसीलिए बाबा कहते 21 जन्मों की गारंटी। हमारा भाग्य कोई ज्योतिषी नहीं बनाता, हमारा भाग्य स्वयं भाग्य विधाता बनाते हैं। तो जब भाग्य विधाता बनाते हैं तो कोई छोटी मोटी तकदीर नहीं बनाते, 21 जन्मों की तकदीर की गारंटी। एक जन्म की नहीं, 21 जन्म बाबा कहते हैं कभी भी दुख और अशांति की अनुभूति नहीं होगी। संगम युग में भी भले कितना भी कर्म भोग आएगा, न दुख होगा न अशांति होगी। मातेश्वरी है ना, कितना बड़ा एग्जाम्पल। ब्रह्मा बाबा ने तो अपने अपने में सारा चुकतू कर लिया। मम्मा प्रकृति जीत बन गई, होलीएस्ट बनी, हाईएस्ट बनी, हाईएस्ट परमात्मा की श्रीमत पर चली, प्रकृति को सतो प्रधान बनाया, प्रकृति का बहुत रिगार्ड रखा, बहुत इज्जत की, हर तत्व की इज्जत की, कभी किसी चीज को धिक्कारा नहीं। जो प्रकृति से चीजें मिली उसको कभी रिजेक्ट नहीं किया। तो उन्हें न दुख अनुभव हुआ और न अशांति अनुभव हुई, सदा सुखी रहेंगे। 3 बातें बाबा कहे जीवन में चाहिए ना, हर किसी को चाहिए 3 बातें, हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। ये तीनों ही आप सबको बाप के द्वारा वर्षे में प्राप्त होगी। हेल्थ भी, वेल्थ भी और हैप्पीनेस भी। जितना परमपिता परमात्मा की याद में रहेंगे उतना आत्मा हेल्दी होती जाती है, उतना कीचड़ा जो है वो सारा निकलता जाता है, आत्मा स्वस्थ हो जाती है। आत्मा अस्वस्थ होती है तो शरीर भी अस्वस्थ होता है, तो सारा आत्मा के ऊपर डिपेंडेंट है। आत्मा जैसे जैसे पवित्र होती जाती है वैसे वैसे स्वस्थ होती जाती है, और जैसे जैसे वो स्वस्थ होती जाती है शरीर भी स्वस्थ हो जाता है। गारंटी है बाबा की। तो बाप के द्वारा वर्षे में हमको प्राप्त है हेल्थ, वेल्थ और हैप्पीनेस। वर्षा दिया हुआ है बाबा ने। अभी संगम युग में भी मुझे हेल्दी रहना है। वेल्दी तो ज्ञान का धन जो है, जितना हम धारण करेंगे उतना हम धनवान हैं। बाबा की मुरली ज्ञान रत्नों की मुरली है, ये रतन बनाती है, आत्मा को रतन, वैल्यूएबल बनाती है। तो जितना हम इसमें रतन हमको मिलते हैं प्रभु जी से, जितना उन रत्नों को हम धारण करते हैं, जीवन में लाते हैं, उतना हम धनवान हैं। जितना ज्ञान के अस्त्र शस्त्र मेरे पास हैं उतना हम धनवान हैं। फिर हम नॉलेजफुल होकर पाठ बजाएंगे ना। याद में रहते हैं तो हम हेल्दी हैं। भले कर्म भोग आया मातेश्वरी पर, लेकिन वो याद में रही, उनका तो योग ही प्रभु जी के साथ था। जब वो याद में रही तो वो हेल्दी रही। हेल्दी का मतलब क्या है? बाबा कहते दुख तकलीफें जो कर्म भोग हमने बनाया है वो तो आएगा,
लेकिन वो जो दर्द है वो अनुभव ना हो, उसकी युक्ति है याद में रहो, स्वीकार करो कि मेरा कर्मा का फल है, मैंने उल्टा किया है, वो मेरा कर्म का फल है, उसको स्वीकार करो। स्वीकार करके अपनी गलती को स्वीकार किया ना, मम्मा हमेशा बोलती थी गलती को स्वीकार करो, तो उन्होंने अपनी गलती को स्वीकार किया कि हाँ हम विस्मृत हो गए थे, और फिर याद में रहे। याद में उनको दुख की अनुभूति हुई नहीं, तो ये वर्षे के रूप में मिल गया ना, हेल्थ। अभी यहाँ पर हेल्दी रहना है, याद से हेल्दी रहते हैं, और ज्ञान धन से वेल्थ, वेल्दी अमीर धनवान बन जाते हैं। और जब हम हेल्दी और वेल्दी हो जाते हैं योग से और ज्ञान से, खुशी बरकरार रहती है। अज्ञानता में दुख और अशांति है, ज्ञान से जब हम चलते हैं तो फिर हम सुखी हैं और हम शांत हैं। बाबा समझते रहे कि ये जो हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस है, खुशी का खजाना है, वो तो बाबा ने वर्षे में दिया हुआ है। गारंटी है ना 21 जन्मों की। फिर हमसे पूछ रहे हैं बाबा कि क्या आपने ये वर्षा लिया, क्योंकि वर्षा अगर लिया है तो गारंटी है 21 जन्मों की। बाबा कहते सभी ने गारंटी ली है, माना सभी ने वर्षा प्राप्त किया, हेल्थ, वेल्थ, हैप्पीनेस। हेल्थ मीन्स नो थकावट, हेल्थ मीन्स नो दर्द की अनुभूति। होगा कर्म भोग होगा, लेकिन अनुभव नहीं होगा, अनुभव नहीं होगा। तो इसलिए बाबा बोल रहे हैं, अब दादियों ने गारंटी ली है ना, हम लोग के सामने, तो हम उन आत्मा को देखे, गारंटी ली उन्होंने, तो कभी भी हाय हाय नहीं करी। कितना कुछ हुआ जिंदगी में, किसी को न उसका वर्णन किया, न उसका चिंतन किया, प्रभु चिंतन में लगे रहे। अब प्रभु चिंतन में लगे रहे तो उनको महसूसता ही नहीं हुई कि शरीर को कुछ है, और वो निरंतर सेवा पर रहे, इधर मनसा सेवा या फिर इधर उधर जाकर जहां भी उनको सेवा करनी होती थी वो करते थे। बाबा कहे ये तीनों ही आप सबको बाप के द्वारा वर्षे में प्राप्त हो गया। गारंटी है ना 21 जन्मों की, सभी ने गारंटी ली है, पीछे वालों को गारंटी मिली है, सभी हाथ उठा रहे हैं। बहुत अच्छा। बच्चा बनना प्रभु का, अर्थात बाप द्वारा वर्षा मिलना, हक हो जाता है वर्षा मिलने का। बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? एक तो बाबा बोल रहे हैं कि बच्चा अगर आप बन गए हो, बच्चा बनना फिर बाबा को ही देखना, बाबा की सुनना, बाबा से ही बोलना, बाबा को ही देखना, बाबा के साथ सदा। बच्चा क्या करेगा? सदा माँ बाप के साथ रहे। बच्चा मीन्स हम लोग पुरानेपन से मरते हैं तो बिल्कुल छोटा बच्चे की तरह है। शरीर भले 90 का होगा लेकिन छोटा बच्चे के रूप में, आत्मा बच्चा बना है ना अभी बाबा का। इसलिए बिल्कुल कुछ नहीं आता जाता ना, तो अब प्रभु से सीखना है, प्रभु को देखना है, प्रभु के साथ बैठना है, प्रभु के साथ खाना है, प्रभु के साथ बोलना है, प्रभु के साथ हर कार्य करना है। तो इसलिए बोल रहे हैं कि बच्चा बनना मना बाप के द्वारा वर्षा मिलना, लेकिन फिर ध्यान खिंचवा रहे हैं, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? क्योंकि बच्चा बनकर दिखाना पड़ता है। फिर बच्चा मना फरमान बरदार, आज्ञाकारी, ईमानदार, वफादार, जैसे प्रजापिता ब्रह्मा, उनको बोलते हैं बाबा ये मेरा मुरब्बी बच्चा है।
वो उस कैटेगरी में आना है। उस कैटेगरी में आने के लिए फिर फरमानों पर चलना है, आज्ञाओं पर चलना है, भगवान के साथ ईमानदार रहना है, भगवान के साथ वफादार रहना, उसको बाबा बच्चा बोलते हैं। इसलिए पूछ रहे हैं, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? नहीं तो फिर आत्माएं क्या समझती हैं कि हम पीके बन गए, मना हमको वर्षा मिलेगा। इसलिए बाबा ध्यान खिंचवा रहे हैं। बच्चा बनना मीन्स फिर सबूत भी देना पड़ता है कि हाँ हम भगवान के बच्चे हैं। बच्चे बन रहे हो या बन गए हो, पूछ रहे हैं। बनना पड़ता है। तो बाबा पूछ रहे हैं, बच्चा बन नहीं रहे हो, बन रहे हो क्या? बच्चे बन रहे हो या बन गए हो? फिर बाबा कहते हैं, बच्चा बनना नहीं होता, पैदा हुआ और बना। यही होता है ना, पैदा जन्म होता है और फिर बच्चा बन गया, जैसे ब्रह्मा जी। कायदे से तो यही होना चाहिए ना, जन्म हुआ और बच्चा बन गया। उन्होंने इस बात का सबूत दिया। इसलिए बाबा कहते हैं, बच्चा बनना नहीं होता, मतलब मेहनत नहीं करनी चाहिए बच्चा बनने की। पैदा हुआ और बना, पैदा होते ही बाप के वर्षे के अधिकारी बन गए। तो ऐसा श्रेष्ठ भाग्य बाप के द्वारा अभी प्राप्त कर लिया। और फिर बाबा कहते हैं, कितना लकीएस्ट हो गया ना, फिर बाबा कहते हैं, और फिर रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। अब 16,108 करोड़ आत्माओं को पहले बाबा बीके बनाता है, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारी बनाते हैं बाबा। उसमें फिर कोई ब्राह्मण बनता है, कोई फिर क्षत्रिय बनता है। तो बाबा क्या बोल रहे हैं, आप रिचेस्ट भी हो। ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं, ब्राह्मण। ब्राह्मण आत्मा निश्चय से अनुभव करती है कि मैं श्रेष्ठ आत्मा हूं। जो ब्राह्मण आत्मा होती है उसको एकदम अटूट विश्वास होता है, और अटूट विश्वास के साथ, निश्चय के साथ वो सिर्फ बोलती नहीं है, लेकिन वो अनुभव भी करती है कि मैं एक श्रेष्ठ आत्मा हूं। मैं फलाना नहीं। आत्मा रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है। ब्राह्मण है तो रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है आत्मा। जैसे ब्रह्मा जी को शुरू में ही नशा हो गया था, ओम मंडली इज द रिचेस्ट इन द वर्ल्ड। तो अगर ब्राह्मण है तो बाबा कहते हैं रिचेस्ट इन द वर्ल्ड है, क्योंकि ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में पदम है। ब्राह्मण मतलब एक बाप दूसरा न कोई, उसको बाबा ब्राह्मण बोलते हैं। और ब्राह्मण आत्मा के लिए परमात्म याद से हर कदम में ही पदम है। ब्राह्मण आत्मा परमात्मा की याद में रहती है, इसलिए वो हर कदम उठाती है, हर कदम में कमाई है। तो सारे दिन में कितने कदम उठाते होंगे, सोचो। हर कदम में पदम, तो सारे दिन में कितने पदम हो गए, कमाई होती है ना। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। कौन बना रहा है ऐसा? कौन बना रहा है? होलीएस्ट, हाईएस्ट कौन बना रहा है? लकीएस्ट कौन बना रहा है? रिचेस्ट कौन बना रहा है? शिव बाबा। ऐसी आत्माएं बाप द्वारा बन गए। मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, ये याद रहना ही तो भाग्य है।
बाबा कहते यही बातें तो खिसक जाती हैं, लेकिन जिस सोल को याद रहता है कि मैं ब्राह्मण आत्मा क्या हूं, हाईएस्ट हूं, होलीएस्ट हूं, लकीएस्ट हूं, रिचेस्ट हूं, जो ब्राह्मण आत्मा ये याद रखती है, इस याद में रहती है, वही तो भाग्य, याद में रहना ही तो भाग्य है, क्योंकि याद में रहता है तो फिर वैसा ही पाठ बजाते हैं, उसी से फिर भाग्य बनता है। तो आज बाप दादा हर एक के मस्तक पर भाग्य का चमकता हुआ सितारा देख रहे हैं कि कितना भाग्य चमक रहा है। आप भी अपने भाग्य का सितारा देख रहे हो, क्योंकि अनुभूति होगी ना, अनुभूति होगी, फिर वैसा फील करेंगे, होलीएस्ट फील करेंगे, हाईएस्ट फील करेंगे, लकीएस्ट फील करेंगे, रिचेस्ट फील करेंगे। तो जब फील करेंगे तो फिर अपने भाग्य का सितारा देख सकेंगे। साकार बाबा को कितना यकीन था, वो अपने भविष्य को आराम से देखते थे कि मैं कृष्ण बनने वाला हूं। तो ये भी देखना है, ब्राह्मण आत्मा, क्षत्रिय नहीं बाबा कहते, क्षत्रिय फाइट करते हैं, क्षत्रिय युद्ध करते हैं, ब्राह्मण युद्ध नहीं करते। ब्राह्मण हर कदम श्रीमत के प्रमाण उठाते हैं। बाप दादा बच्चों को देखकर खुश होते हैं या बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं? कौन खुश होता है, बाप या बच्चे? कौन? किसने कहा होगा बच्चे? फिर बाबा पूछते बाप खुश नहीं होता क्या? बाप बच्चों को देख खुश होते और बच्चे बाप को देखकर खुश होते हैं। दोनों खुश होते हैं क्योंकि बच्चे जानते हैं कि ये प्रभु मिलन, ये परमात्म प्यार, ये परमात्म वर्षा, ये परमात्म प्राप्तियां अभी ही प्राप्त होती हैं। प्रभु से मिलना, प्रभु का प्यार, प्रभु का वर्षा, ये सारी परमात्म प्राप्तियां ये हमको अभी ही प्राप्त होती हैं। अब नहीं तो फिर कभी भी नहीं। ऐसे है बाप दादा अभी सिर्फ एक बात बच्चों को रिवाइज करा रहे हैं। कौन सी बात होगी? समझ तो गए हो। यही बाप दादा रिवाइज करा रहे हैं कि अब श्रेष्ठ जो समय है जिसमें सारी दुनिया को पता चल जाएगा कि भगवान आए हुए हैं और भगवान कौन है, वो जो श्रेष्ठ समय है ना, उसको समीप लाओ। ये विश्व की आत्माओं का आवाज है, लेकिन लाने वाले कौन? आप हो या फिर कोई और है जो श्रेष्ठ समय को समीप लाएगा? ऐसे सुहावने श्रेष्ठ समय को समीप लाने वाले आप सभी हो। अगर हो तो फिर हाथ उठाओ। पहले पूछते हैं कि ऐसा जो सुहावना श्रेष्ठ समय है जिसमें सब प्रत्यक्षता होगी, उसको समीप लाने वाले आप सभी हो? अगर हो तो हाथ उठाओ। अच्छा, फिर दूसरी बात भी है, वो भी समझ गए हो तभी तो हंस रहे हो। अच्छा, उसकी तारीख कौन सी है? डेट तो फिक्स करो ना। अभी डेट फिक्स की ना कि फॉरेनर्स का टर्न होना है, तो ये डेट तो फिक्स कर ली। तो ओ समय को समीप लाने वाली आत्माएं, बोलो इसकी डेट कौन सी है? वो नजर आती है? पहले आपकी नजरों में आए तब तो विश्व पर भी आए। बाप दादा जब अमृत वेले विश्व में चक्र लगाते हैं तो देख देख, सुन सुन,
रहम आता है। मौज में भी हैं, लेकिन मौज के साथ मूझे हुए भी हैं आत्माएं। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, संबोधित कर रहे हैं भगवान। तो बाप दादा पूछते हैं कि हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपना मास्टर दातापन का पाठ तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? हे दाता के बच्चे, मास्टर दाता, कब अपने मास्टर दातापन का पाठ बड़े तीव्र गति से विश्व के आगे प्रत्यक्ष करेंगे? या अभी पर्दे के अंदर तैयार हो रहे हो, तैयारी कर रहे हो? विश्व परिवर्तन के निमित्त आत्माएं, अब विश्व की आत्माओं के ऊपर रहम करो। बाबा कहे आप विश्व परिवर्तन के निमित्त हो, तो अब विश्व की जो सोल्स हैं उन पर रहम करो। होना तो है ही, ये तो निश्चित है, और होना भी आप निमित्त आत्माओं द्वारा ही है। सिर्फ बाबा कहे विश्व का परिवर्तन तो होना है, वो तो फिक्स है, और आपके द्वारा ही होना है, ये तो निश्चित है। लेकिन बाबा कहते सिर्फ देरी किस बात की है? बाप दादा ये एक सेरेमनी देखना चाहते हैं कि हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता का झंडा लहराया हुआ दिखाई दे। ये सेरेमनी देखना चाहते हैं भगवान कि जो भी ब्राह्मण बच्चे हैं, हर एक ब्राह्मण बच्चे के दिल में संपन्नता और संपूर्णता मतलब बन जाएगी, तभी तो वो झंडा लहराया हुआ दिखाई देगा ना, कि संपन्न बन गई है, संपूर्ण बन गई है। जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, तभी तो विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा। जब हम संपूर्ण बनेंगे, बाबा कहते जब हर ब्राह्मण के अंदर संपूर्णता का झंडा लहराएगा, जब वो संपूर्ण बनेगी, तभी तो विश्व में बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, क्योंकि भगवान निराकार है। वो ब्राह्मण बच्चों के द्वारा ही प्रत्यक्ष होगा। और कौन से ब्राह्मण बच्चे? जो संपन्न और संपूर्ण बन जाएंगे। तो ये जो फ्लैग सेरेमनी है, ये बाप दादा देखना चाहते हैं। जैसे शिवरात्रि पर शिव अवतरण का झंडा लहराते हो, ऐसे अभी शिव शक्ति पांडव अवतरण का नारा लगे कि शिव शक्ति पांडव अवतरित हुए, भगवान उनके द्वारा प्रत्यक्ष होंगे। एक गीत बजाते हो ना, शिव शक्तियां आ गई, तो अभी विश्व ये गीत गाए कि शिव के साथ शक्तियां और पांडव प्रत्यक्ष हो गए। पर्दे में कहां तक रहेंगे? कब तक ये इस तरीके से चलेगा? बाबा कहते पर्दे में कहां तक रहेंगे? पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? थोड़ा थोड़ा अच्छा लगता है, अच्छा नहीं लगता तो हटाने वाले फिर कौन? बाबा हटाएगा? कौन हटाएगा? ड्रामा हटाएगा या फिर आप हटाएंगे? है ना, हम संपन्न संपूर्ण बनेंगे तो हम हटा रहे हैं ना, क्योंकि जो संपन्न बनेगा, संपूर्ण बनेगा, वो दिखाई देगा। तो बाबा कह रहे कौन हटाएगा? बाबा हटाएगा? ड्रामा हटाएगा कि आप हटाएंगे? जब आप हटाएंगे तो फिर देरी क्यों? तो ऐसे समझे ना कि पर्दे में रहना अच्छा लगता है क्या? अगर हटा नहीं रहे हो, दैट मीन्स पर्दे में रहना अच्छा लगता है। बस
बाप दादा की अभी सिर्फ एक ही ये श्रेष्ठ आशा है कि सब गीत गाए, वाह आ गए आ गए आ गए। हो सकता है, देखो दादियां सभी कहती हैं हो सकता है, क्योंकि दादियां सभा में उस समय बैठी हुई हैं। फिर क्यों नहीं होता है? कारण क्या है? जब सभी ऐसे ऐसे कर रहे हैं, फिर कारण क्या है? सभी संपन्न नहीं बने हैं, किसी ने जवाब दिया। क्यों नहीं बने, बाबा पूछ रहे हैं। तो जब दादियां सभी कह रही हैं हो सकता है, तो फिर बाबा पूछ रहे हैं क्यों नहीं होता है, कारण क्या है? तो किसी ने जवाब दिया सभी संपन्न नहीं बने। क्यों नहीं बने? बाबा कहते डेट बताओ ना। तो किसने कहा कि डेट तो बाबा आप बताएंगे ना। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? अगर मना जिसने भी बोला कि बाबा डेट तो बाबा आप बताएंगे ना, तो फिर बाबा आप डेट बता रहे हैं। बाप दादा का महामंत्र याद है? बाप दादा क्या कहते हैं? कब नहीं, अब। उनके अनुसार तो डेट अब है। दादी जी कह रही है बाबा फाइनल डेट आप ही बताओ। प्रकाशमणि दादी, अच्छा बाप दादा जो डेट बताएगा उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे। बाप दादा बोल रहे हैं अगर हम डेट बताते हैं, बाप दादा अगर डेट बताएगा तो उसमें अपने को मोल्ड करके निभाएंगे, पांडव निभाएंगे पक्का। अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा? अगर नीचे ऊपर किया तो क्या करना पड़ेगा, बाबा बोल रहे हैं। दादियों में तो कॉन्फिडेंस होता था ना, वो तो दिल से बाबा की बातों को मानते थे ना, इसलिए वो कॉन्फिडेंस से बोल रहे हैं आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। आप डेट देंगे तो कोई नीचे ऊपर नहीं करेगा। तो बाबा कहते मुबारक हो। अच्छा अभी डेट बताते हैं, देखना। देखो बाप दादा फिर भी रहम दिल है, तो बाप दादा डेट बताते हैं, अटेंशन से सुनना। बाप दादा सब बच्चों से ये श्रेष्ठ भावना रखते हैं, आशा रखते हैं कम से कम 6 मास में। 6 मास कब तक पूरा होगा? तो बताया होगा मई में। अच्छा तो मई में मैं खत्म करूंगा। डेट फिक्स कर रहे हैं बाबा, कह रहे हैं मई में मैं खत्म। बाप दादा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। अब पिछले सीजन में हम लोग को होमवर्क मिला है कि स्वराज्य अधिकारी बनकर दिखाओ। तो जो स्वराज्य अधिकारी है वो जीवन मुक्त अवस्था में रहेगा, क्योंकि वो अपने ऊपर राज्य करेगा और श्रीमद् प्रमाण कर्म इंद्रियों से कार्य कराएगा। तो बाबा कह रहे हैं कि बाबा फिर भी मार्जिन देते हैं कि कम से कम इन 6 मास में जो बाप दादा ने पहले भी सुनाया है और अगले सीजन में भी काम दिया था कि अपने को जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में लाओ। जियो ट्रस्टी और सेवाधारी बनकर पाठ बचाओ, वही जीवन मुक्त स्थिति में रहते हैं। जो ट्रस्टी बनते हैं और सभी को प्रभु की अमानत समझते हैं, वही जीवन मुक्त स्थिति के अनुभव में रहते, कहीं भी बंधनों में
फंसते नहीं है, खुश रहते हैं। सतयुग की सृष्टि की जीवन मुक्ति नहीं, बाबा कह रहे हैं संगम युग की जीवन मुक्त स्टेज। कोई भी विघ्न, कोई भी परिस्थितियां, साधन, वह मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है। हम कुछ कर रहे हैं, मैं कर रही हूँ, बॉडी कॉन्शियस वाला मैं, और सेवा भी बॉडी कॉन्शियस वाली। इन सब का जो प्रभाव होता है उससे मुक्त रहना है। जीवन मुक्त स्टेज है प्रभाव मुक्त स्टेज। जैसे ब्रह्मा जी कभी भी किसी के प्रभाव में नहीं आए, कुछ भी कर लो, लेकिन फिर उसके लिए उन्होंने अपनी स्थिति वैसी बना रखी थी, पावरफुल, इसलिए कोई अपना प्रभाव नहीं डाल पाया। मैं और मेरा तो उन्होंने खत्म कर ही दिया था। तो भगवान कहते हैं कोई भी विघ्न, परिस्थितियां, साधन व मैं और मेरापन, मैं बॉडी कॉन्शियस का और मेरा बॉडी कॉन्शियस की सेवा का, इन सब के प्रभाव से मुक्त रहना है। ऐसे नहीं कहना कि मैं तो मुक्त रहना चाहता था लेकिन ये विघ्न आ गया, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई ना, ये नहीं सुनेंगे भगवान। छोटी बात तो चल जाती है, लेकिन ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, ये बहुत बड़ा विघ्न था, ये बहुत बड़ी परिस्थिति थी। भगवान कहते कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति हो, कितने भी बड़े ते बड़ा विघ्न हो, साधनों की आकर्षण सामना करेगी, ये पहले ही बता देते हैं। बाबा कहते हैं पेपर देने हैं ना, ऊंची पढ़ाई के ऊंचे पेपर भी तो देने हैं। परिस्थितियां अगर आती हैं तो हमारी बनाई हुई परिस्थितियां हैं जो आती हैं। विघ्न आते हमको विघ्न विनाशक बनाने के लिए आते हैं। तो बाबा कह रहे हैं मेरे को ये मत सुनाना कि ये विघ्न हम मुक्त होना चाहते हैं, रहना चाहते हैं, लेकिन ये विघ्न आ गया, ये बात ही बहुत बड़ी हो गई, छोटी होती तो चल जाती, ये बहुत बड़ी बात थी, ये बहुत बड़ा पेपर था, ये बहुत बड़ा विघ्न था, बड़ी परिस्थिति थी। भगवान कहते हैं कितनी भी बड़े ते बड़ी परिस्थिति हो, कितना भी बड़े ते बड़ा विघ्न हो, कितने भी साधनों के आकर्षण सामना करने के लिए आए, क्योंकि सामना करेंगे, बाबा कहते हैं, ये पहले ही बता देते हैं। लेकिन कम से कम 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाबा हमको फिर भी मार्जिन देते हैं। 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो, जीवन मुक्त। कोई विचलित न करे, किसी का प्रभाव न पड़े, और किसी का प्रभाव पड़कर मेरी अवस्था हलचल में न आए, मेरी अवस्था विचलित न हो, मैं परमात्मा से विस्मृत न हो जाऊं, बंधनी आत्मा न बन जाऊं। जीवन मुक्त मीन्स बिंदी, जीवन मुक्त मीन्स रिएक्ट नहीं करना है, क्वेश्चन नहीं करना है, करेक्शन नहीं करना है, अपनी स्वस्थिति में स्थित होकर उसको परिवर्तन कर देना है, शुभ भावना, शुभकामना से। ऐसा बाबा कहते हैं 6 मास में 75% जीवन मुक्त हो सकते हो। बता पहले दिया है कि परिस्थिति भी आएगी, विघ्न भी आएगी, पहले ही बता दिया। साधन आएंगे जो अट्रैक्ट करेंगे, अपनी तरफ लेकर जाएंगे, पहले ही बता देते हैं बाबा। लेकिन बाबा कहते हैं 6 मास में 75% मुक्त हो सकते हो। बाप दादा 100% भी नहीं कह रहे, और ब्रह्मा जी ने तो 100% किया, मम्मा ने 100% किया जीवन मुक्त अवस्था, वो कभी भी प्रभाव में नहीं आया। लेकिन हम आत्माओं को कह रहे हैं
100% भी नहीं कह रहे, 75%। पौने तक तो आएंगे ना 6 महीने में, तब तो जाकर पूरे पर पहुंचेंगे। पूरे पर भी पहुंचना है, लेकिन कम से कम 6 महीना। बाबा कहते 75% पौने तक तो आएंगे ना, तब जाकर पूरे पर पहुंचेंगे। तो 6 मास में, 1 मास भी नहीं, बाबा कहते 6 मास दे रहे हैं, वर्ष का आधा समय दे रहे हैं, 12 महीने का आधा दे रहे हैं। तो क्या ये डेट फिक्स कर सकते हो? देखो, दादियों ने कहा है फिक्स करो, दादियों का हुक्म तो मानना है ना, है ना? दादियों ने कहा है फिक्स करो, तो दादियों का हुक्म तो मानना है ना। रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। रिजल्ट अच्छा होगा तो रिजल्ट देखकर तो बाप दादा स्वतः ही आकर्षण में आएंगे, कहने की भी जरूरत नहीं होगी। तो 6 मास और 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। प्रभाव मुक्त पेपर आएंगे बड़े से बड़े, लेकिन प्रभाव मुक्त। बाबा कह रहे हैं 75%, 100 नहीं कह रहे हैं। 100 के लिए फिर आगे टाइम देंगे। तो इसमें एवर रेडी हो, एवर रेडी नहीं, 6 मास में रेडी। पसंद है या थोड़ी हिम्मत कम है, पता नहीं क्या होगा। फिर बाबा कह रहे हैं, स्पष्ट कर रहे हैं, शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे। शेर मीन्स माया रूपी शेर, हाँ? ऐसा नहीं वो सच वाला शेर नहीं। माया शेर बनकर भी आती है, बिल्ली बनकर भी आती है, चूहा बनकर भी आती है। आंखों से पकड़ती है, कानों से पकड़ती है, नाक से पकड़ती है, जीभ से पकड़ती है, इधर उधर फंसाती है। इसलिए बाबा पहले ही बता दे रहे हैं कि भाई शेर भी आएगा, बिल्ली भी आएगी, सब आएंगे, विघ्न भी आएंगे, परिस्थितियां भी आएंगी, साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। ये साधनों का आकर्षण आएगा, लेकिन मुक्त रहना है, इसके चक्कर में नहीं आना है। ये साधन जितने भी हैं उसमें फंसेंगे तो फिर इधर उधर उलझा कर रखेंगे साधन ना, भगवान का जो हमको प्रभाव में आके ना, फिर हम साधन के, इसलिए साधन सेवा के लिए यूज करके बंद कर देंगे बस। मोबाइल यूज किया, मुरली का हो गया, अव्यक्त बाप दादा का कुछ सुनना है, हो गया, और फिर उसके बाद सेवा करी, बंद। फिर ये बंद हो जाने चाहिए। तो बाबा के साधन भी बढ़ेंगे, लेकिन साधन के प्रभाव से मुक्त रहना है। पसंद है, पसंद है तो फिर हाथ उठाओ, हाथ उठाओ। फिर बाबा कहते टीवी वालों को बोल रहे हैं ना, टीवी घुमाओ, उस समय जैसा साधन होगा ना, अच्छी तरह से हाथ उठाओ, नीचे नहीं करना। बाबा कहते अच्छी सी लग रही है, अच्छा, इन एडवांस मुबारक हो। ये नहीं कहना, बाबा कहते हैं, ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। भगवान कहते हैं मरो या जियो, लेकिन बनना है। जो 8 पेपर है ना, ये जिंदगी में आते हैं, तब एक फाइनल पेपर एंड में होता है, उससे रिलेटेड सारे पेपर आते हैं जीवन में। अभी लौकिक से परीक्षा, अलौकिक से परीक्षा, कभी कोई चीज नहीं मिली, कभी कोई अप्राप्त, जैसे प्रकृति द्वारा जो चीजें होती, कभी उसमें गड़बड़, कभी विकारों के तूफान, तो कभी तत्वों के तूफान, कभी इवल स्पिरिट्स के तूफान। सब परीक्षा आ रही है, लेकिन उसको पार करना है। हाँ,
तो कह रहे ना, ये नहीं कहना हमको तो बहुत मरना पड़ेगा। जीवन मुक्त रहने के लिए प्रभाव मुक्त, हाँ, बहुत शक्तिशाली स्थिति है ना, प्रभाव मुक्त। किसी के भी बिहेवियर का प्रभाव मेरे पर ना पड़े। हम शांत रहे, हम स्थिर रहे, हम खुश रहे, हम संतुष्ट रहे, हम प्रभु के साथ रहे। ये वाली अवस्था चाहिए बाबा को। अब बाबा कहते जो सोच रहे हैं आपको तो बहुत मरना पड़ेगा। बाबा कहते मरो या जियो, लेकिन बनना है, लेकिन बनना है। ये जो मरना है बाबा कहते हैं ना, पुराने पन से जो हम मरते हैं, ये जो मरना है ये बड़ा मीठा मरना है। इससे प्राप्तियां बड़ी होती है। यूं लगता है कि प्रभाव मुक्त कैसे रहेंगे, लेकिन जो प्रभाव मुक्त रहता है, प्रजापिता ब्रह्मा को देखो कितना ना आनंदित रहते थे। तो ये जो मरना है प्रभु के कहने के अनुसार, ये बड़ा मीठा मरना है। इस मरने में दुख नहीं होता है। जब नहीं मरते ना तब दुखी होते हो। अगर हम प्रभाव मुक्त नहीं रहते हैं तो दुखी ही दुख है। कभी कोई तंग करेगा, कभी कोई करेगा। जैसे बाबा कह रहे हैं ना, कभी शेर आएगा, कभी बिल्ली आएगी। आत्माएं ऐसे बिहेव करती हैं। लेकिन अगर हम मरते हैं, मना वो जो लोग भी करते हैं उसका इफेक्ट मेरे पर नहीं पड़ता है, तो उसमें सुख ही सुख है। और अगर प्रभाव में आ जाते तो दुखी हैं, परेशान हैं, रोते हैं, अनकंफर्टेबल फील करते हैं। भगवान कहते हैं इस मरने में दुख नहीं होता है। ये मरना तो अनेकों के कल्याण के लिए मरना है, इसलिए इस मरने में मजा है। प्रभाव मुक्त रहने में मजा है। सच में अगर जिंदगी में हम ऐसे बन जाएं कि कोई कुछ भी कर रहा है, उसका असर हम पर नहीं आ रहा है और इधर से हम अच्छा पाठ बजा रहे हैं, तो सच में बड़ा धन्य जीवन होगा। तो अभी तो प्रभाव में आ जाते हैं तो कितना परेशान होते हैं। कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई आपको तंग कर रहा है, कोई आपके टाइम को इधर कर रहा है, कभी उधर कर रहा है, कभी अस्त व्यस्तता, कभी कोई सोल वैसे करेगी, कभी कोई सोल वैसे करेगी। अजीबो गरीब चीजें होती हैं। जब हम प्रभाव में आते तो हम कितना परेशान होते हैं कि ये तो पहले नहीं होता था, ये अब ऐसे हो रहा है। इसीलिए बाबा कहते हैं प्रभाव मुक्त, कुछ भी मर जाना पुराने से ना, जीवन मुक्त संस्कार बनाने हैं। तो मुक्त नहीं, हम बंधनों में बंधे हुए हैं, जीवन बंध में है। ये बाबा हमको अभी से सिखा रहे हैं। ये बड़ा आगे चलकर भी काम में आएगा अगर हम शरीर में हैं तो। अंत वाला जो समय है, जब बाबा ने बोला कि ऐसी परीक्षाएं भी जब आएंगी जब आप घर से बाहर नहीं निकल पाएंगे, ऐसी वाली परीक्षाएं भी आएंगी, खिड़की भी नहीं खोल पाएंगे, वरना अंदर ही पूरे कैद। उस समय प्रभाव मुक्त अगर हो गए बाबा के कहने पर और स्टैंप लगवा ली तो निश्चिंत रहेंगे। नहीं तो उस समय अब हर वैरायटी सोल है, कोई पढ़ता है, कोई नहीं पढ़ता है, कोई तैयारी करता है, कोई नहीं तैयारी करता है। तो जो तैयारी नहीं करता है वो तो उस समय तंग करेगा, उसको तो पता ही नहीं है, वो तो तंग करेगा। उस समय प्रभाव में आ गए तो कितना दुर्दशा है। इसीलिए बाबा हमको हर चीज हमारे कल्याण के लिए बोलते हैं। भगवान कहते मरने में ही मजा है, पुराने से मर जाने में मजा है, किसी से कुछ नहीं चाहिए वाले मरने में मजा ही मजा है। जो जीवन मुक्त स्थिति का, प्रभाव मुक्त स्थिति, प्रभाव मुक्त मतलब क्या है? पुराने किसी भी स्वभाव संस्कार के प्रभाव से बिल्कुल मुक्त, ट्रस्टी और सेवाधारी बन जाओ और सबको क्या समझ लो, प्रभु की अमानत।
क्योंकि ऐसे तो टसल होता रहेगा ना। जब समझेंगे कि प्रभु की अमानत है और अब सेवादारी हैं तो चुप रहेंगे। तो भगवान कहते हैं इस मरने में मजा है, दुख नहीं है, सुख ही सुख है। बाबा कहे कोई बहाना नहीं करना, ये हो गया ना इसलिए हो गया, बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी नहीं चलेगी। बहानेबाजी करेंगे क्या? नहीं करेंगे ना। उड़ती कला की बाजी करना है, मना प्रभाव से मुक्त रहो, उड़ती कला में रहो और कोई बाजी नहीं। गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी सब समाप्त। कमजोर आत्मा नहीं, इसलिए तो बाबा कहते बार बार पकड़ करो, शक्तिशाली आत्मा हूं। शक्तिशाली आत्मा हूं मतलब दुनिया कुछ भी करे हम अपने स्वधर्म में रहेंगे, दैट इज शक्तिशाली आत्मा। ज्ञान स्वरूप आत्मा मना सारी नॉलेज एकदम बुद्धि में स्पष्ट है, ऊपर की स्थिति में रहेंगे और ऊपर का पाठ बजाएंगे, ये बाबा बोल रहे हैं। इसीलिए उड़ती कला की बाजी करना और कोई बाजी नहीं, गिरती कला की बाजी, बहानेबाजी, कमजोरी की बाजी सब खत्म, सब समाप्त करो। बाबा कहते हैं उड़ती कला की बाजी, ठीक है ना। सबके चेहरे तो खिल गए हैं, जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे। अभी अभी तो चेहरे खिल जाते हैं ना, क्योंकि जब टाइम मिलता है ना तो आत्माएं सोचती हैं, हम सब ही सोचते हैं अरे कर लेंगे, 6 महीना मिल गया, चलो शुक्र है। हाँ, लेकिन भगवान कहते हैं सबके चेहरे तो खिल गए हैं, लेकिन जब 6 मास के बाद मिलने आएंगे तो कैसे चेहरे होंगे, तब भी फोटो निकालेंगे कि क्या ऐसे खिले हुए चेहरे थे। डबल फॉरनर्स आए हैं ना, तो डबल प्रतिज्ञा करने का दिन आ गया है। दूसरे किसको नहीं देखना, हमको दूसरा किसी को नहीं देखना है। एक तो ये वाली आंख हमको बंद रखनी है दूसरों को देखने की, हमको दूसरे को नहीं देखना है, किसी को भी नहीं देखना है। सी फादर, सी ब्रह्मा मदर, देखना ही है ना तो सी फादर करो। शिव बाबा को देखेंगे और फिर ब्रह्मा माँ को देखेंगे। दूसरा करे न करे, करेंगे तो सभी, फिर भी उनके प्रति भी रहम भाव रखना है। सब अपने अपने तरीके से करेंगे। कमजोर को शुभ भावना का बल देना है। अगर साथ में रहने वाली सोल्स में कोई वीक सोल है तो उसको शुभ भावना का बल देना, कमजोरी नहीं देखना। बाबा कहते हैं हम कमजोरियां देख लेते हैं, फिर हम सोल को और कमजोर बनाते हैं, ये हमको ध्यान रखना है, फिर हम खुद भी तो कमजोर बनते हैं। कमजोरियां देखना कमजोर आत्मा की निशानी है, ये बाबा समझते थे। अगर हम शक्तिशाली हैं तो हम कमजोरी को नहीं देखेंगे, हम शुभ भावना शुभ कामना से कमजोर को शक्तिशाली बनाएंगे, ये फर्क पड़ जाता है। किसी की भी कमजोरी देखना मतलब कमजोर आत्मा है। यहाँ पर कमजोर नहीं बनकर शुभ भावना शुभ कामना से कमजोर को भी सशक्त बनाना। कमजोर को शुभ भावना का बल देना, वो शुभ भावना से स्ट्रॉन्ग हो जाएगी। ऐसी आत्माओं को अपनी हिम्मत के हाथ से उठाना है, ऊंचा करना है उसको। हिम्मत का हाथ सदा स्वयं प्रति और सर्व के प्रति बढ़ाते रहना, अपने लिए भी और फिर दूसरी सोल्स के लिए, सब आगे बढ़े। हिम्मत का जो हाथ होता है वो बहुत शक्तिशाली है, और फिर बाप दादा का वरदान है हिम्मत का एक कदम बच्चों का, 1000 कदम बाप की मदद का। निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मैं, जो पुरुषार्थ है वो हमारा निस्वार्थ होना चाहिए। कोई करेगा तो हमारा पुरुषार्थ अच्छा होगा, कोई ऐसा करे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो, कोई
शांति बनाकर रखे तो हम अच्छा से कर सकें, कोई पढ़ ले तो हमारा अच्छा हो, ये तो फिर स्वार्थ हो गया। बाबा कहते पुरुषार्थ में, निस्वार्थ पुरुषार्थ में पहले मुझे ऊंचा पाठ बजाना, मुझे एक मास्टर दाता बनना, निस्वार्थ। कोई करे नहीं करे, कोई सहयोग दे नहीं दे, मुझे निस्वार्थ पुरुषार्थ करना है। निस्वार्थ पुरुषार्थ स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। बाबा कहते निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो उठे वो ब्रह्मा बाप समान। वो निस्वार्थ पुरुषार्थ करते थे ब्रह्मा जी। कहीं पता चलता था कोई कमजोर है तो सकाश देने के लिए रात रात, कोई अपना फायदे के लिए थोड़ी कर रहे थे, उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, उसका भला हो जाए, ऐसा वाला उनका एटीट्यूड था। निस्वार्थ पुरुषार्थ में भगवान कहते पहले मैं बनूं। निस्वार्थ पुरुषार्थ होना चाहिए, स्वार्थ का पुरुषार्थ नहीं। स्वार्थ का पुरुषार्थ यही होता है कि जब हम वेट करते हैं कि दूसरा ऐसे करे तो मेरा पुरुषार्थ अच्छा हो। निस्वार्थ पुरुषार्थ, इसमें जो उठे वो ब्रह्मा बाप के समान है, कि ब्रह्मा बाप एकदम अपने में कॉन्सेंट्रेट करते थे। कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा उसमें अटकते नहीं थे, शुभ भावना शुभ कामना से सबको आगे बढ़ाते थे। ब्रह्मा बाप से तो प्यार है ना, तब तो ब्रह्मा कुमार व ब्रह्मा कुमारी कहलाते हैं। जब चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, हम दूसरी सोल्स को भी तो बोलते हैं ना कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा ले लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन रखो। दूसरों को बोलते हैं ना, बाबा कहते खुद करो, 1 सेकंड में करो, दूसरों को तो चैलेंज करते हो कि सेकंड में जीवन मुक्ति का वर्षा लो, तो अभी सेकंड में अपने को मुक्त करने का अटेंशन, अभी समय को समीप लाओ। आपके संपूर्णता की समीपता श्रेष्ठ समय को समीप लाएगी। मालिक होना, राजा होना, स्वराज्य अधिकारी हो तो ऑर्डर करो। राजा तो ऑर्डर करता है ना, ये नहीं करना है और ये करना है, बस ऑर्डर करो। स्वराज्य अधिकारी बनकर बाबा कहते ऑर्डर करो अपनी कर्म इंद्रियों को, मन बुद्धि को, कि ये नहीं करना है और ये करना है। अभी अभी देखो, मन को देखो, क्योंकि मन है मुख्य मंत्री। तो हे राजा, अपने मन मंत्री को 1 सेकंड में ऑर्डर कर अशरीरी विदेही स्थिति में स्थित कर सकते हो। करो ऑर्डर 1 सेकंड में। बाबा कहते हैं मन मंत्री को कंट्रोलिंग और रूलिंग पावर से ना सेकंड में ऑर्डर करो, और शरीरी विदेही स्थिति में स्थित हो जाओ। जैसे शरीर का भान नहीं है, उसके अलग में आत्मा हूं, विदेही हूं ना, मैं बिना देह के, बिना शरीर के ऊपर से आई थी। करो ऑर्डर, बाबा कहते 1 सेकंड में। फिर 5 मिनट बाबा ने ड्रिल करवाई। अच्छा, सदा लवली और लकी आत्माओं को बाप दादा द्वारा प्राप्त हुई सर्व प्राप्तियों के अनुभवी आत्माओं को स्वराज्य अधिकारी बन अधिकार के द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्माओं को सदा जीवन मुक्त स्थिति के अनुभवी हाईएस्ट आत्माओं को भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्माओं को सदा पवित्रता की दृष्टि वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। सदा बाबा की याद में लवलीन रहना, लकी आत्मा बनना। फिर जो बाप दादा से प्राप्त हुई सारी प्राप्तियां हैं उसको एक्सपीरियंस करना, स्वराज्य अधिकारी बनकर सारे अधिकार के द्वारा स्वराज्य करने वाली शक्तिशाली आत्मा बनना। मना बाबा की श्रीमत प्रमाण ही कर्म इंद्रियां कार्य करें, मन बुद्धि कार्य करे, रूलिंग पावर ना,
कंट्रोलिंग पावर सारी की सारी हो, स्वराज्य अधिकारी। बाबा ने कहा है ये करना है तो करना है, बाबा ने कहा ये नहीं करना है तो नहीं करना है। स्वराज्य अधिकारी आत्मा बिल्कुल क्लियर रहेगी, शक्तिशाली आत्मा। सदा जीवन मुक्त स्थिति, किसी के भी बिहेवियर का प्रभाव न पड़े, कोई अशांत न करे, कोई दुखी न करे, कोई दिल शिकस्त न करे। जीवन मुक्त स्थिति का अनुभव करने वाली हाईएस्ट आत्मा बनो। भाग्य विधाता द्वारा श्रेष्ठ भाग्य की लकीर द्वारा लकीएस्ट आत्मा। सदा पवित्रता की दृष्टि हो, पवित्रता की वृत्ति द्वारा स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्मा हो। पवित्रता की दृष्टि वृत्ति से स्व परिवर्तन, विश्व परिवर्तन करने वाली होलीएस्ट आत्माओं को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। डबल विदेशी मेहमानों से कॉल ऑफ टाइम के प्रोग्राम में आए हुए मेहमानों से कोई प्रोग्राम बनाया होगा ना, कॉल ऑफ टाइम, समय की पुकार। सभी अपने स्वीट होम में, स्वीट परिवार में पहुंच गए हैं। ये छोटा सा स्वीट परिवार प्यारा लगता है ना, और आप भी कितने प्यारे हो गए हो। सबसे पहले परमात्मा प्यारे बन गए, बने हैं ना, बोलते भी हैं और फिर पूछते भी हैं, बने हैं ना, बन गए हैं या फिर परमात्मा प्यारे बनेंगे, क्योंकि कहना मानेंगे तो बनेंगे ना। देखो आप सबको देखकर सब कितने खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? सभी के चेहरे देखो बहुत खुश हो रहे हैं। क्यों खुश हो रहे हैं? क्योंकि जानते हैं कि ये सब गॉडली मैसेंजर पर आत्माओं को मैसेज देने के निमित्त आत्मा है। पांचों खंडों के एरियाज होंगे ना, तो 5 खंडों में मैसेज पहुंच जाएगा। सहज है ना, प्लान बहुत अच्छा है बनाया। इसमें परमात्मा पावर भर के और परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। जैसे कल भी बाबा ने बोला कि कार्य अगर कोई करते हो ना, सबकी रजामंदी से करो, सबसे इजाजत लो, फिर आत्मा को मान मिलता है ना, आत्मा दुआएं देती है। अगर अलग अलग करते तो आत्माएं दुआएं नहीं देती। तो इसलिए भगवान कहते हैं इसमें फिर जो भी प्लान आपने बनाया है, इसमें परमात्मा पावर भरो और फिर परिवार का सहयोग लेके आगे बढ़ते रहना। सभी के संकल्प बाप दादा के पास पहुंच रहे हैं। संकल्प बहुत अच्छे अच्छे चल रहे हैं, प्लान बन रहे हैं। तो प्लान को प्रैक्टिकल लाने में हिम्मत आपकी और मदद बाप की और ब्राह्मण परिवार की। बाबा कहते आप हिम्मत करो, बाबा से मदद मिलेगी और ब्राह्मण परिवार की भी मदद मिलेगी। सच्चे ब्राह्मण, वैष्णव ब्राह्मण। बाबा कहते सिर्फ निमित्त बनना है, बस मेहनत नहीं करनी है। बाबा कहते निमित्त बनो। निमित्त मतलब जैसे जैसे बाबा बोलते जा रहे करते जाओ बस। मैं परमात्म कार्य के निमित्त हूँ। कोई भी कार्य में आओ तो बाबा मैं इंस्ट्रूमेंट, सेवा के अर्थ तैयार हूँ। मैं इंस्ट्रूमेंट हूँ, चलाने वाला आप पे चलाएगा। ये निमित्त भाव आपके चेहरे पर निर्माण और निर्माण भाव प्रत्यक्ष करेगा। ये जो इंस्ट्रूमेंटल वाला भाव है ना, फिर बाबा कहते हैं इससे आपके चेहरे पर निर्माण, क्योंकि करावन हार करा रहे हैं ना, हम तो निमित्त हैं। तो फिर बाबा कहते चेहरे पर कंस्ट्रक्टिव और एकदम हम्बल, निर्माण, कोई भी मान की इच्छा नहीं, वो वाला एक्सप्रेशंस आ जाएंगे चेहरे पर जब हम निमित्त बनकर करते हैं। तो करावन हार कराता है ना, तो करावन हार जो है वो तो निर्माण का कार्य करा रहे हैं, कंस्ट्रक्टिव वर्क करा रहे हैं। तो उसमें फिर किसी भी तरीके का घमंड नहीं होता, हम्बलनेस होती है। तो निर्माण और निर्माण का भाव प्रत्यक्ष करेगा। करावनहार निमित्त बनाकर कार्य कराएगा शिव बाबा। माइक आप और शक्ति किसकी? बाप की। माइक किस आप बोलोगे, लेकिन शक्ति किससे मिल रही है? शिव बाबा से। तो सहज है ना, फिर जब भगवान करा रहे तो दिक्कत थोड़ी है। तो निमित्त बनके याद में हाजिर हो जाओ, बस आप इंस्ट्रूमेंटल बनो और बाबा कहते हैं आप याद में रहो और हाजिर हो जाओ सेवा के लिए।
कराएंगे शिव बाबा, अपने आप कराएंगे, जादूगरी है उनकी। आपके मुख से वही बोल निकलेंगे जो निकलने चाहिए। आपकी सूरत, आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। जब आप इस विधि से चलते हैं ना, फिर बाबा कहते हैं आपकी सूरत, फिर आपके फीचर्स स्वतः ही सेवा के निमित्त बन जाएंगे। वो बाबा कराते हैं। सिर्फ बोल के द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन बाबा कहते फिर फीचर्स के द्वारा भी आपकी आंतरिक खुशी चेहरे से दिखाई देगी, क्योंकि सच्चाई का पाठ है ना। जो सोल निमित्त बनकर करेगी, करावन हार बाबा को साथ में लेकर बैठेगी, तो फिर बाबा करते हैं सब कुछ। फिर बाबा कहते हैं बोलते नहीं है ना, सिर्फ बोल वाली सेवा नहीं है। जब इंस्ट्रूमेंटल बनकर सीट पर बैठ जाते और बाबा को करावन हार को साथ में ले लेते हैं, तो फिर बाबा कहते सिर्फ बोल द्वारा सेवा नहीं करेंगे, लेकिन फीचर्स के द्वारा भी आपकी जो आंतरिक खुशी है ना, वो चेहरे से दिखाई देगी। इसको ही तो कहा जाता है अलौकिकता। जो लौकिकता है वो हमको उदास कर देती है, वो बंधनों में बांध देती है, नीरस कर देती है, मूड चेंज कर देती है। लेकिन जो अलौकिक हो जाते हैं, जो प्रभु जी के साथ रहते हैं निमित्त बनकर का, वो फिर अलौकिकता नजर आती है। अभी अलौकिक हो गए ना, लौकिक पद तो खत्म हुआ ना। वो जो पहले वाली दृष्टि, लौकिक पद क्या है? दैहिक दृष्टि है। जब हम देह को देखते हैं, दैहिक दृष्टि से देखते हैं, तो वो लौकिकपन है। उसमें तो दुख है, अशांति है, मूड चेंज है, वो तो स्थिति ठीक नहीं है। अलौकिकपन में बाबा कहते अभी अलौकिक हो गए हैं ना, लौकिक पद तो खत्म हुआ ना। मैं आत्मा हूं, ये अलौकिक है। मैं फलाना हूं, ये लौकिक है। हमको अलौकिक बनना है। जैसे मातेश्वरी उस दिन समझा रहे थे कि पहले हम देश समझ कर व्यवहार करते थे, अब आत्मा समझ कर करना है। आत्मा समझ कर करना है, स्वधर्म में रहकर करना है। तो फर्क हो गया ना। ऐसे ही बाबा समझ दे रहे हैं कि अगर आप समझते हो कि मैं आत्मा हूं और आत्मा हूं समझ कर चल रहे हो, तो ये अलौकिक है। लेकिन अगर आप अपने नाम रूप से आपको देख रहे हो, मैं फलाना हूं, तब आप लौकिक हो। उसमें फिर गड़बड़ है। तो कौन हो? अलौकिक हो या लौकिक हो? अलौकिक हो ना, अच्छा है। बाप दादा व परिवार के सामने पहुंच गए हो, ये बहुत अच्छी हिम्मत रखी है। देखो आप भी कोटों में कोई निकले ना, कितना ग्रुप था, उसमें से कितने आए, तो कोटों में कोई निकले ना, अच्छा है। बाप दादा को ग्रुप पसंद है, और ये देखो कितने खुश हो रहे हैं। आपसे ज्यादा ये खुश हो रहे हैं, क्योंकि सेवा का रिटर्न सामने देख खुश हो रहे हैं। खुश हो रहे हैं ना, मेहनत का फल मिल गया। अच्छा, अभी तो बालक सो मालिक हो। हम अभी बालक सो मालिक है। बालक बनकर हम बाबा की मुरली सुनते हैं, बालक बनकर हम बाबा से हर बात समझते हैं। उसके बाद फिर मालिक बनकर अपने कर्म इंद्रियों से कार्य कराते हैं, मन बुद्धि से कार्य कराते हैं, मालिक बनकर कराते हैं। वहां बालक नहीं बनना, नहीं तो फिर कर्म इंद्रियां सुनती नहीं है। अगर हम अपनी भ्रिकुटी की सीट पर विराजमान नहीं होंगे, अगर हम जागरूक नहीं रहेंगे कि मैं मालिक हूं, ये कर्म इंद्रियां तहस नहस कर देंगे। तो इसीलिए बाबा कहते अभी तो बालक सो मालिक हो। बालक बनकर बाबा की हर बात सुननी है, मालिक बनकर फिर उसको इम्प्लीमेंट करना। बालक मास्टर है। बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर, है ना। बालक बनकर हम सुनते हैं, जो बाबा कहते हैं वो करते हैं, है ना। तो फिर हम मास्टर बनते हैं ना, माहिर बनते हैं। फिर बाबा कहते हैं बच्चे को सदा कहा जाता है मास्टर, क्योंकि बच्चा बनकर जो हम सुनते हैं, फिर हम उसको अमल में भी लाते हैं, तो मास्टर बन जाते हैं। कला आ जाती है कि कैसे करना है, कैसे नहीं करना।
सतगुरु जी का वरदान। सफल करने की विधि से सफलता का वरदान प्राप्त करने वाले वरदानी मूर्त भव। कोई भी चीज हमको बाबा कहते हैं करने के लिए तो उसको सफल करना है। तो सफल करने की जो विधि है उससे सफलता का वरदान प्राप्त जो करते हैं वो वरदानी मूर्त बनते हैं। संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो आप बच्चों को वरदान भी है। क्या है? सफल करो और सफलता पाओ, माना यूटिलाइज करो और सफलता पाओ। समय को सफल करो, संकल्प को सफल करो, श्वास को सफल करो, प्रभु के डायरेक्शन पर चलकर सब कुछ सफल करो और सफलता पाओ। सफल करना है बीज और सफलता है फल। अगर हम बीज को सफल करते हैं, जैसे बाबा कहते हैं वैसे हम बीज को यूज करते हैं तो सफलता का फल मिलता है। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये तो हो ही नहीं सकता। बाबा के बीज अच्छा है और फल नहीं मिले, बाबा कहते ये तो हो ही नहीं सकता। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय, संकल्प, संपत्ति सब सफल करो, ऐसे बाबा कहते अपने सर्व खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना हमारा सफल हुआ है और कौन सा व्यर्थ गया है। सफल करते रहो तो सारे खजानों से आप क्या बन जाएंगे? संपन्न बन जाएंगे, आप वरदानी मूर्त बन जाएंगे। बाबा कहे सफल करते रहो तो सारे खजानों से संपन्न बन जाएंगे। वरदानी मूर्त न उसको यूज कर रहे हैं, सेवाओं पर लगा रहे हैं तो संपन्न बन रहे हैं ना। सफल करना है तो विधि बाबा बता रहे हैं कि विधि पूर्वक चलो तो सफलता का वरदान आपको मिल जाएगा और फिर आप वरदानी मूर्त बन जाओगे। आप दूसरी सोल्स को भी वरदान दोगे, वरदान का सहयोग दोगे। जब पहले वरदान को मैं बनाऊंगी अपना, तब तो दूसरे को सहयोग देंगे। भगवान समझते रहे संगम युग पर आप बच्चों को वर्षा भी है तो वरदान भी है। क्या? सफल करो और सफलता को पाओ। सफल करना है बीज और बाबा कहते सफलता है फल। अगर बीज अच्छा है तो फल नहीं मिले ये तो हो ही नहीं सकता है। तो जैसे दूसरों को कहते हो कि समय और संकल्प और संपत्ति सब सफल करो, ऐसे बाबा कहते हैं अपने सारे खजानों की लिस्ट को चेक करो कि कौन सा खजाना सफल हुआ और कौन सा व्यर्थ। सफल करते रहो, सफल करते रहो तो सर्व खजानों से फिर क्या हो जाएंगे? संपन्न। क्योंकि यूज कर रहे हैं ना, सेवाओं पर लगा रहे हैं तो क्या हो रहे हैं? रिच हो रहे हैं, संपन्न बन जाएंगे, वरदानी मूर्त बन जाएंगे। आज का स्लोगन है परमात्म अवार्ड मिलता है। ईश्वरीय पढ़ाई है तो परमात्म अवार्ड मिलता है, परमात्मा की तरफ से अवार्ड। तो परमात्म अवार्ड लेने के लिए बाबा कहते हैं ये जो व्यर्थ है ना और नेगेटिव है इसको अवॉइड करो तो समर्थ बन जाएंगे। समर्थ बनेंगे तो अवार्ड मिलेगा, समर्थ बनेंगे तो समर्थ बनाएंगे तो अवार्ड मिलेगा। इसलिए भगवान कहते हैं अपनी मन बुद्धि से नेगेटिव को भी हटा दो और व्यर्थ को भी हटा दो। जो हुआ सो हुआ, उसको बिंदी लगा दो और फिर कुछ भी जो होता है उस पर कभी व्यर्थ नहीं सोचो, नेगेटिव नहीं सोचो। जैसे प्रजापिता ब्रह्मा हमेशा बोलते थे ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा, ठीक हो जाएगा। समर्थ, ब्लेसिंग, उसने ऐसा किया, उसने ऐसा किया, उसने नहीं, ठीक हो जाएगा। तो अगर परमात्मा से अवार्ड लेना है तो भगवान कहते हैं वेस्ट को और नेगेटिव को अवॉइड कर दो। परमात्मा अवार्ड लेने के लिए व्यर्थ को और नेगेटिव को बाबा कहते हैं अवॉइड करो, इसका दरवाजा बंद कर दो। आएगा, जैसे बाबा ने बोला ना तूफान तो आते हैं। वेस्ट थॉट बहुत कर रखी है इसलिए वेस्ट थॉट इमर्ज होते हैं।
नकारात्मक भी हो जाता है, कुछ नेगेटिव देखते हैं ना तो फिर लगता है तो फिर से वैसे ही है, फिर से वैसे ही। इसको बाबा कहते हैं अवॉइड कर दो। अब समझ सोचो बाबा है, सब अच्छा हो रहा है, एक्यूरेट हो रहा है, और बाबा ठीक करने आए हैं, वो सब कुछ ठीक करके जाएंगे। इसलिए संशय में नहीं आना है, पूरा यकीन रखना है, सब कुछ ठीक हो रहा है। मीठे मीठे परमात्मा का धन्यवाद करेंगे, ब्रह्मा माँ का धन्यवाद करेंगे, जगदम्बा माँ का धन्यवाद करेंगे, गुलजार दादी जी का धन्यवाद करेंगे। अच्छा रथ, खूबसूरत रथ बना है ना, खूबसूरत आत्मा जिनके शरीर का आधार लेकर इतनी खूबसूरत शिक्षाएं दी हैं भगवान ने, बहुत बहुत धन्यवाद देंगे। जहाँ कहीं भी दादी हैं फरिश्ता बनकर पाठ बजा रही हैं, बहुत बहुत धन्यवाद। अन्य दादियों के लिए भी धन्यवाद। एडवांस पार्टी की सारी सोल्स के लिए धन्यवाद। अष्टरत्न नवग्रह सबके लिए धन्यवाद। 16,138 करोड़ आत्माओं में से बची हुई सारी सोल्स का धन्यवाद। अच्छे तत्वों का धन्यवाद। सब पर बृहस्पति की दशा छा जाए, यही दुआ करेंगे। सभी आत्माओं पर, सभी को प्रभु का परिचय मिले। ड्रामा का धन्यवाद, प्रकृति का धन्यवाद, माया का धन्यवाद, यमदूत का धन्यवाद, करोड़ों की आबादी जो द्वापर युग कलयुग में आती है, सबका धन्यवाद। साधनों का धन्यवाद, साधन बनाने वालों का धन्यवाद, साथ में रहने वाली सोल्स का धन्यवाद, सहयोगी आत्माओं का धन्यवाद। अविनाशी खजानों के लिए धन्यवाद, अनमोल संगम युग का धन्यवाद। शरीर रूपी इंस्ट्रूमेंट का धन्यवाद, जिसमें रहकर सब कुछ करना है, सारे होमवर्क कंप्लीट करने, पाप से मत बनना। पूरी यूनिवर्स का धन्यवाद। फिर जितनी भी मेहमान नवाजी हम लेते हैं इस सृष्टि पर आकर, ऊपर से आए हैं ना, यहाँ से सब कुछ लेते हैं, यूज करते हैं, तो वैसे ही मेहमान बनकर सब चीजों को यूज करना है, किफायत से रहना है, और फिर सब जितने भी लोग, और फिर करोड़ों की आबादी जो नहीं जानती है लेकिन यूज कर रही हूँ, तमाम आत्माओं की तरफ से भी हम सभी आत्माएं मिलकर इस सृष्टि का धन्यवाद करेंगे। यहाँ पर मिल रही हर चीज का धन्यवाद करेंगे। और फिर जैसे मातेश्वरी समझाती हैं, बड़े अदब से, बड़े रिगार्ड से बिहेव करेंगे, सारे तत्वों की इज्जत करेंगे, प्रकृति की इज्जत करेंगे। वो कुछ भी करे हम शिकायत नहीं करेंगे, धन्यवाद करेंगे। हम किसी भी चीज को धिक्कारेंगे नहीं, सतो प्रधान बनाने में पूरी मदद करेंगे। तो सबका धन्यवाद करेंगे। आज तक जितना यूज किया उसका भी धन्यवाद करेंगे, अब कर रहे हैं उसका भी धन्यवाद करेंगे, और जब तक करेंगे तब तक का भी धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद ही धन्यवाद करेंगे, कोई शिकायत नहीं। हाँ, गलतियों के लिए माफी जरूर मांगे। तो सबको थैंक यू बोलते हुए, आप सभी सोल्स को भी धन्यवाद करते हुए, ओम शांति।